दोस्तों अब हम शुरू करते हैं फरवरी के वीकली साप्ताहिक करंट अफेयर्स। इसमें हम 11 फरवरी से 17 फरवरी के बीच जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है कि पाकिस्तान में आम चुनाव हुए हैं और नेशनल असेंबली में निर्दलियों ने 93 सीटें जीती हैं। तो पाकिस्तान जो आम चुनाव अभी हुए हैं उसमें निर्दलीय ने 93 सीटें जीती हैं। PMLN को 75 सीटें मिली हैं और PPP को 54 सीटें मिली हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों को 93 सीटें मिली हैं और PMALN को 75 सीटें और PPP को 54 सीटें मिली हैं। तो ये पाकिस्तान में आम जो पाकिस्तान आयोग ने 12 फरवरी 2024 को आम चुनाव को पूर्ण परिणाम उसका जारी कर दिया गया है और नेशनल असेंबली में 266 सीधे निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसमें से 93 जो है निर्दलीय जीत लिए हैं और 75 सीटों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN और 54 सीटों के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पीछे छोड़ा है। तो 75 सीटें जीती है PMLN ने और 54 सीटें जीती हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने और निर्दलीय ने जीता है 93 सीटें निर्दलियों के द्वारा जीती गई है। अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो हैं इनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI से जुड़े स्वतंत्र उम्मीदवारों ने सबसे अधिक संसदीय सीटें हासिल की हैं, जिससे सेना समर्थित PMLN की सत्तारूढ़ बहुमत हासिल करने की संभावना अब कम हो गई है। तो ये चुनाव वहाँ पे हुए हैं उसका ये रिपोर्ट था। अगला करंट अफेयर्स है कि कतर ने जासूसी के आरोप में खाड़ी देश में हिरासत में लिए गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को अब रिहा कर दिया है। तो कतर ने 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है। उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगा हुआ था। एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि में कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया है जिन्हें जासूसी के आरोप में खाड़ी देश में हिरासत में लिया गया था। इन दिग्गजों को अगस्त 2022 से हिरासत में रखा गया था। तो इस घटना के क्रम में देखते हैं किनको किनको हिरासत में लिया गया था। तो ये कैप्टन नवजोत सिंह गिल थे, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगु नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल थे इसमें। इनको 2022 अगस्त में हिरासत में ले लिया गया था और अक्टूबर 2023 में कतर में एक अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी। हालांकि बाद के फैसले में कतर में अपील न्यायालय ने उनकी सज़ा को संशोधित किया और उनके दंड को कम करने का विकल्प चुना। तो फिलहाल इनको रिहा कर दिया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेवाओं की समय सीमा अब 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेवाओं की समय सीमा 29 फरवरी की प्रारंभिक तिथि से बढ़ाकर अब कर दिया गया इन्हें 15 मार्च 2024 तक इसे कर दिया गया है। ग्राहकों को 15 मार्च 2024 तक जमा, क्रेडिट, लेन देन, प्रीपेड सेवाएं, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाने की अनुमति मिल गई है। RBI के अनुसार 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते में कोई जमा, क्रेडिट, लेन देन या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसको 15 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है। RBI ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 197 कम्युनिकेशन द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट लिमिटेड पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया था। तो पेटीएम को कौन संचालित करता है? तो 197 कम्युनिकेशन
पेटीएम को संचालित किए करता है, इस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में ये पहले हिंदू मंदिर का इन्होंने बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन किया है। अबू धाबी में बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसका शॉर्ट नाम है बीएपीएस, हिंदू मंदिर ने महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में 14 फरवरी 2024 को अपनी मूर्तियों के अभिषेक का जश्न मनाया। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक भव्य लॉन्च समारोह और सार्वजनिक समर्पण सभा की योजना बनाई गई। 21 तारीख को 14 फरवरी 2024 को किया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मंदिर का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात के शासकों की उदारता से संभव हुआ। शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान ने सहिष्णुता वर्ष के दौरान इसे निर्माण के लिए भूमि का योगदान दिया था। तो ये अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर मध्यपुर में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। संस्था ने 1997 में मंदिर की कल्पना की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 10 फरवरी से 18 फरवरी के बीच तक ये पुस्तक मेला चलेगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये मेला 10 फरवरी से लेके और 18 फरवरी तक ये चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया शिक्षा मंत्री वर्तमान में जो भारत के हैं धर्मेंद्र प्रधान किए हैं। पुस्तक जो था मेले का विषय बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है। तो मेले का विषय क्या है? बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है। और इस वर्ष सऊदी अरब सम्मानित अतिथि होगा। तो इस बार जो अतिथि होगा कौन होगा? सऊदी अरब इस बार अतिथि होगा इस मेले में। और मेले का जो विषय है वो बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है। तो इसकी ये विषय है। और इसमें जो सम्मानित अतिथि देश कौन होगा? सऊदी अरब होगा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। रालोद एनडीए में शामिल विपक्षी गठबंधन ने नाता खत्म। जयंत चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रीय लोक दल ने अपनी विपक्षी गठबंधन से अपना रिश्ता खत्म करते हुए सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया है राष्ट्रीय लोक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो योजना थी उसको अब अमान्य घोषित कर दिया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ वाली अदालत ने 15 फरवरी 2024 को घोषणा की कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है और इसे अमान्य घोषित कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद कर दे और इस पद्धति के माध्यम से दान का विवरण भारत चुनाव आयोग को प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि काले धन के मुद्दे के समाधान के लिए चुनावी बॉन्ड कोई विशेष समाधान नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना द्वारा 2 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। तो ये सरकार द्वारा 2 जनवरी 2018 को वेरी इंपॉर्टेंट है शुरू किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, जिसका उद्देश्य था नकद दान को प्रतिस्थापित करना और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना। इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने की पात्रता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों तक सीमित थी जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए थे। तो फिलहाल ये अभी अमान्य घोषित कर दिया गया है।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने वाशिंगटन में अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज के साथ चर्चा की। तो वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? तो ये जनरल मनोज पांडे हैं और वाशिंगटन में अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज के साथ इन्होंने चर्चा किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAR एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। तो अपार जिसको कहते हैं इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APR, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाता है। अपार भारत में छात्रों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली है जिसे शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ अपार के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं। तो अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये डिजिटल आईडी कार्ड अपार सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों दोनों के छात्रों के लिए एक डिजिटल आईडी कार्ड के रूप में कार्य करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं EPFO ने 2023-24 के लिए कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा ब्याज दर बढ़ाकर 8.25% EPFO ने भविष्य निधि जमा ब्याज दर को 8.25 कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और BPCL ने हवाई अड्डे के परिसर में विश्व के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र के लिए सहयोग किया है। तो विश्व के पहले हाइड्रोजन संयंत्र के लिए किसके किसके बीच समझौता हुआ है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और BPCL के बीच ये समझौता हुआ है विश्व के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। केरल में कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने परिसर में 1000 किलोवाट बिजली का उत्पादन करने वाला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट देखते हैं दुबई में बनेगी दुनिया की पहली एयर टैक्सी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में हुए समझौते। तो दुबई में बनेगी दुनिया की पहली एयर टैक्सी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ये समझौता हुआ है। दुनिया ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। किसने? तो दुबई में किया है। विश्व दुनिया की पहली एयर टैक्सी ये दुबई में शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल्टिक सागर में प्राचीन पत्थर की दीवार की खोज संभवतः 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी है। तो बाल्टिक सागर में खोज किया गया है, प्राचीन पत्थर की दीवार का खोज किया गया है, जो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 10,000 वर्ष से ये पुरानी पत्थर है। कहाँ है ये? जर्मनी में मैक्लेनबर्ग पश्चिम पैमेरानिया के तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर ये स्थित है। बाल्टिक सागर में 11 मीटर की गहराई पर खोजा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। योजना में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रारंभ हुआ है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा की है, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आएगा। इस प्रोजेक्ट में 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश होगा। उद्देश्य इसका है, इस योजना का लक्ष्य है 1 करोड़ घरों को रोशन करके मुफ्त बिजली प्रदान करना और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली इसमें मिलेगी। तो 300 यूनिट तक बिजली मिलेगी, 1 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देना है। लगभग 75,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च आएंगे। लोगों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी, मूल सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। रविचंद्रन अश्विन एलीट 500 टेस्ट क्रिकेट
विकेट क्लब में शामिल हुए। ऐसा करने वाले वे दूसरे भारतीय बने हैं। पहले हैं अनिल कुंबले, तो इन्होंने ये उपलब्धि 500 विकेट प्राप्त किया है टेस्ट क्रिकेट में। रविचंद्रन अश्विन ने, उन्होंने ये उपलब्धि 98 टेस्ट में पार किया है 500 विकेट का। इसके पहले अनिल कुंबले के बाद ये दूसरे बने हैं, 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा को आगामी 2024 टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे, उनको कैप्टन बनाया गया है। बीसीसीआई सचिव अभी कौन है? तो बीसीसीआई सचिव हैं जय शाह है। 15 फरवरी 2024 को उन्होंने रोहित शर्मा को आगामी 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। तो ये रोहित शर्मा कैप्टन बने रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 79 रन से हराकर अंडर 19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का था उसको अंडर 19 79 रन से भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 79 रनों से हरा दिया है और ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 253 रन बनाए थे, जवाब में भारत 174 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया। सुमित नागल ने टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी जीता है। तो सुमित नागल ने जीता है चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी और ये जुड़े हैं टेनिस से जुड़े हैं सुमित नागल। तो ये था हमारा करंट अफेयर था, फरवरी के 3rd वीक का करंट अफेयर था। तो अब इसके आधार पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि क्या एमसीक्यू में आएगा। तो पहला, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन सी है? तो हमने देखा था 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन कौन करता है? 197 कम्युनिकेशन। आरबीआई ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 197 कम्युनिकेशन द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविचंद्रन अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो हमने देखा था पहले अनिल कुंबले थे और ये दूसरे बने हैं रविचंद्रन अश्विन। तो खिलाफ तीसरे टेस्ट में इन्होंने 500वां विकेट लिया है। इसके पहले अनिल कुंबले के बाद ये इतिहास में टेस्ट इतिहास में विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय। ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि योजना को इन्होंने क्या किया है? अमान्य घोषित कर दिया है। योजना को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? अमान्य घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन माना है? तो उन्होंने माना है सूचना के अधिकार के अधिनियम का उल्लंघन माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी के कारण इसको अमान्य घोषित कर दिया गया है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? तो ये रोहित शर्मा होंगे भारतीय टीम के कप्तान। तो ये कहाँ होगा? ये भारत वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में टी20 विश्व कप जीतेगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों मिलाकर ये इस बार टी20 वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये होने वाला है कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा टी20 वर्ल्ड कप। कब से? 1 जून से 29 जून के बीच ये वर्ल्ड कप होगा, जिसमें 20 टीमें शामिल होंगी। ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 29 जून तक 20 टीमें कैरेबियन और यूएसए में ये होगा। नेक्स्ट, अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का क्या महत्व है? तो यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। तो इसको हमने देखा था, ये मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। तो यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। अबू धाबी में बोचा स्वनिवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बीएपीएस हिंदू मंदिर ने महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में 14 फरवरी 2024 को अपनी मूर्तियों के अभिषेक का जश्न मनाया।
यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर धार्मिक समझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? तो ये बनाता है किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन शुरू होगा। किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। बीपीसीएल कोच्चि हवाई अड्डे पर एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र और ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अपार का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAAR, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, APAR का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए इसका उद्देश्य है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना, जिसका प्रारंभ 13 फरवरी 2024 को इस योजना के शुभारंभ की घोषणा की, जिसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की पेशकश की जाती है। हाल ही में खोजी गई प्राचीन पत्थर की दीवार कहाँ स्थित है? तो पत्थर की दीवार स्थित है, अभी हमने देखा था, बाल्टिक सागर में। ये बाल्टिक सागर में जर्मन तट के पास एक पत्थर की दीवार मिली है। बाल्टिक सागर में 21 मीटर की गहराई पर ये खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी शुरू कर रहा है? तो हमने देखा था दुबई शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है। कतर ने भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का क्या कारण था? तो जासूसी का आरोप था उन पे, और 8 को फिलहाल छोड़ दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद किस राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव में अधिकांश सीटें जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े पैमाने पर संबंध हैं किससे हैं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI से संबंध है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ये पार्टी है PTI। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में ये आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पुस्तक मेले का विषय बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है। इस वर्ष सऊदी अरब सम्मानित अतिथि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPFO का पूरा नाम क्या है? तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO का पूरा नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर निर्धारित किया गया है वित्त वर्ष 23-24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फाइनल में कौन विजयी हुआ? तो ये सुमित नागल विजयी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 अंडर-19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत को हरा के 79 रनों से भारत को हरा के उसने ये कप जीत लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे फरवरी के तीसरे सप्ताह के। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।